जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है सस्पेंस अकाउंट। एरर्स में सस्पेंस अकाउंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एरर्स में से क्वेश्चन आए तो सस्पेंस में से जरूर होती है कुछ ना कुछ चीज़ें। सस्पेंस अकाउंट है क्या? देखिए, सस्पेंस अकाउंट का मतलब है कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका पता ना चल रहा हो कि कहाँ पर हो गई है, या कोई ऐसी एरर जो अनडिटेक्टेड है, समझ नहीं लग रही कि वो कहाँ पर है। नॉर्मली जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये जरा ट्रायल बैलेंस देखिएगा, आपको नजर आ रहा है नीचे। तो ट्रायल बैलेंस बना के हमें ये सस्पेंस अकाउंट का पता चलता है। हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला हमारी डेबिट साइड इज 2000 वेयर क्रेडिट साइड इज 4478। फॉर एग्जांपल मैंने ये अज्यूम फिगर्स लिए हैं यहाँ। तो इसका मतलब है मेरा ट्रायल बैलेंस तो सेम होना चाहिए था, दोनों साइड्स इसकी इक्वल होनी चाहिए थी, डेबिट और क्रेडिट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा डेबिट में कोई और फिगर आ रही है और क्रेडिट में कोई और फिगर आ रही है। इसका मतलब है दिस इज अ केस ऑफ सस्पेंस। तो अक्सर वो क्वेश्चन ऐसे ही शुरू कर देता है कि कंपनी ने एक ट्रायल बैलेंस बनाया, उसका डेबिट बैलेंस इज शोइंग 2000, सॉरी डेबिट साइड इज शोइंग a balance of 2000, whereas credit side is showing a figure of 4478। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो ऐसी सिचुएशन में अभी से ये समझ लें कि आपने सबसे पहला काम, जब इस तरह की सिचुएशन आए तो सबसे पहला काम ये देखना होता है कि हमारे सस्पेंस का कितना अकाउंट है, यानी कितना बैलेंस है सस्पेंस का। तो इस केस में सस्पेंस का बैलेंस वुड ऑलवेज बी द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंट ऑफ टू साइड्स। कौन सी जी? 2000 और 4478 का डिफरेंस, विच विल बी 2478, जो हमें सिंपली नजर आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट इज कि ये जो 2478 है, ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? तो ये हमेशा वो बैलेंस होता है जिस साइड पर कम होती है चीज। फॉर एग्जाम्पल देखें, 2000 किस साइड पर है? डेबिट साइड पर। तो जो जितना डिफरेंस है 2478, ये सस्पेंस का बैलेंस है हमारा कितना? 2478। तो अगर मैं सस्पेंस का बैलेंस, जब हम बड़े होके इंशाल्लाह इसको अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो फिर देखिएगा जो सस्पेंस बैलेंस है वो कितने है जी? दैट इज 2478। तो ये याद रखिएगा जी कि सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है कि हमारा, जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तो ट्रायल बैलेंस बनाते हुए हमारा ट्रायल बैलेंस 2478 से डेबिट बैलेंस सस्पेंस का नजर आ गया। इसका मतलब है डेबिट साइड पर ट्रायल बैलेंस की 2478 कम नजर आ रहा है। इसके साथ यूं डेबिट लिखा होगा, 2478 डेबिट। राइट बेटा? अच्छा, अब ये जो 2478 है, ये क्यों आया होगा? इसके लिए उसने डिफरेंट ट्रांजैक्शंस दी होंगी। तो हमने सबसे पहले तो जो काम करना होता है वो सस्पेंस का अकाउंट देखना होता है कि सस्पेंस का बैलेंस आया कितना। उसके बाद हम थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस दी होती हैं। मैं ज़रा ये ट्रांजैक्शंस आपके लिए कुछ ली हैं कहीं से, ये आपको मैं बताता हूँ। ये ट्रांजैक्शंस क्यों, सस्पेंस अकाउंट क्यों क्रिएट हो सकता है। जैसे हमने आपको याद होगा पहले लेक्चर में पढ़ा था कि एरर्स विच विल नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस हो गई, लेकिन उसने ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं किया। और दूसरी एरर्स थी द एरर्स विच विल इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। तो हर वो एरर जो आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी, वो सस्पेंस का अकाउंट जरूर आपके लिए छोड़ के जाएगी। ठीक हो गया जी? तो हम देखते हैं वो कौन सी एरर्स हो सकती हैं जो आपको सस्पेंस का अकाउंट दे सकती हैं, यानी जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो सकता है, और इसको हमने ठीक कैसे करना होता है। मिसाल के तौर पर जी देखें, ये कौन सी एरर्स हैं, पहले उसकी तरफ आते हैं जी। सस्पेंस अकाउंट हमेशा कब क्रिएट होगा? जब ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा, और जितना डिफरेंस होगा वो हमारा सस्पेंस का बैलेंस होगा। ये ठीक कैसे होगा और किन किन वजहों से ये अराइज हो सकता है, उसकी बारी आती है। सबसे पहले ये आम तौर पर इम्बैलेंस होता है कास्टिंग एरर्स की वजह से। यानी कास्टिंग एरर्स जो होती हैं ये आम तौर पर डे बुक से रिलेटेड होती हैं। मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था सेल्स डे बुक,
परचेज डे बुक, सेल्स टर्न डे बुक, परचेज टर्न डे बुक, कैश बुक। ये बुक्स जो हैं ये अगर अंडरकास्ट या ओवरकास्ट हो जाएं तो इसका मतलब है कि आपने किसी एक में लिख दिया लेकिन दूसरे में नहीं लिखा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि सेल्स डे बुक का क्या मतलब है, आपने परेशान नहीं होता। अगर आपको सेल्स डे बुक नजर आ रही है उसका मतलब है, इसका मतलब है क्रेडिट सेल्स, तमाम क्रेडिट सेल्स इसमें लिखी होंगी। परचेज डे क्या मतलब होगा, क्रेडिट परचेज, तो एंट्री भी उसकी वही होगी जो हमने एंट्री करनी होगी। तो एंट्री क्या होती है, सेल्स डे बुक की एंट्री क्या होती है, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, यानी क्रेडिट सेल्स की एंट्री। परचेज डे बुक की एंट्री क्या होगी, जब भी अंडरकास्ट ओवरकास्ट की बारी आई तो आपने सबसे पहले देखना है कि इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होती है। परचेज डे बुक का सुन के परेशान नहीं होना, सिर्फ परचेज डे बुक का है सीन में, हाँ क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेजेस हमारी जाहिर है जी, परचेज डेबिट पेएबल क्रेडिट हो जाएंगे। इसी तरह परचेज टर्न डे बुक जो होगी वो क्या होगी, अकाउंट्स पेएबल डेबिट हो जाएंगे और परचेज टर्न क्रेडिट हो जाएंगी। इसी तरह सेल्स टर्न की क्या एंट्री होगी, सेल्स टर्न डे बुक की एंट्री सेल्स टर्न की एंट्री होगी, यानी सेल्स टर्न आप डेबिट हो जाएंगे और अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो अगर इनका टोटल, सेल्स डे बुक आपने आईटीए में ये चीजें पढ़ी होंगी, सेल्स डे बुक का टोटल कम या ज्यादा हो गया, कम या ज्यादा हो गया, क्योंकि सेल्स डे बुक अभी डबल एंट्री से पहले बनाई जाती है। हमने ये बहुत डिटेल में चीजें डिस्कस की थी आईटीए में, अगर आपको याद हो। आईटीएम में जब हम डिस्कस कर रहे तो मैंने बताया था कि जो सेल्स डे बुक होती है, सेल्स डे बुक में हम इनिशियल एंट्रीज लिखते हैं, किससे कितनी सेल की हुई है, किसको कितनी परचेज की हुई है, परचेज डे बुक में लिखा होगा। तो हमने वहां से चीजें जब उसका टोटल करते हैं तो वो टोटल अभी हमने डबल एंट्री में नहीं लिखा होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए को भी चीजें बेची, बी को भी बेची, सी को भी बेची, डी को भी बेची, सबको चीजें बेची हुई हैं, तो वो तमाम की तमाम सेल्स डे बुक में नजर आ रही हूँ। तो मैंने जब सेल्स की टोटल एंट्री करनी होती है तो मैंने टोटल की करनी होती है। तो टोटल मैंने किया, टोटल करते हुए मैंने लिखना था 1 लाख, लिख दिया 90,000, इसका मतलब है मेरी सेल्स डे बुक अंडरकास्ट हो गई। या लिखना था 1 लाख, लिख दिया 1,10,000, इसका मतलब है मेरी सेल्स डे बुक ओवरकास्ट हो गई 10,000 रुपए से। तो अंडरकास्ट हो गई या ओवरकास्ट हो गई, तो इसका मतलब है हमने लिखनी थी जो एंट्री अकाउंट रिसीवेबल टू सेल 1 लाख रुपए से, वो या 90,000 से लिख दी या 1,10,000 से लिख दी। ये हमने पहले लेक्चर में भी एंट्री डिस्कस की थी। तो यहां पर अगर कम या ज्यादा किसी एक में लिख दिया, फॉर एग्जांपल आपने लिखना था सेल्स में, सेल्स डे बुक वो कहता है लिखनी थी 1 लाख रुपया आपकी, लेकिन लिख दिया आपने 90,000 से, इसका मतलब है अंडरकास्ट हो गई। और साथ ही वो बता देता है लेकिन रिसीवेबल में ये ठीक लिखा जा चुका है, तो इसका मतलब है सिर्फ सेल्स में नहीं लिखा, एक जगह ठीक चला गया, दूसरी में गलत हो गया। तो किसी एक जगह पर, इसको कहते हैं कि आपने कहीं एक जगह पर इसको गलत लिख दिया। तो अगर कास्टिंग एरर्स में किसी आपके डे बुक्स कोई भी अंडरकास्ट हो गई या ओवरकास्ट हो गई और साथ ही उसने बता दिया कि एक में ठीक चली गई एक में गलत आ गई, तो इसका मतलब है अब एक जगह तो ठीक चली गई, यानी डेबिट में ठीक चली गई या क्रेडिट में ठीक चली गई, तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली उसकी बैलेंस नहीं रहेगी। राइट जी, इसकी छोटी सी उसमें नीचे एग्जांपल दी हुई है जी। कहते हैं जी सेल्स डे बुक वाज अंडरकास्टेड बाय 1,000, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट हैज बीन करेक्टली डेबिटेड। देखें, मैं इसकी फॉर एग्जांपल सेल्स डे बुक आ गया ना, तो सेल्स डे बुक जैसे ही है इसका मतलब है क्रेडिट सेल्स की एंट्री। तो एंट्री होनी चाहिए थी आपकी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होने चाहिए थे, और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होने चाहिए थे और सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी। राइट जी, कितने से जी, 1,000 रुपए से, 1,000 रुपए से। इसको वैसे सिंगल एंट्री एरर भी कहते हैं कि किसी एक में ठीक लिखा गया, दूसरे में लिखा, जिनका सेल्स डे बुक वाज अंडरकास्ट बाय 1,000, लेकिन कहता है देखें रिसीवेबल में कहता है बिल्कुल ठीक लिखा गया। जब आप इसकी रॉन्ग एंट्री कर रहे थे तो सिर्फ कहता है रिसीवेबल में हमने उसको 1,000 से लिख दिया, तो उसका नहीं, सॉरी, रिसीवेबल में नहीं लिखा, कहता है जी हमने इसको अंडरकास्ट कर दिया, रिसीवेबल में बिल्कुल ठीक लिखा गया लेकिन सेल्स में 1,000 रुपए से कम लिख दिया, यानी सेल्स में मैंने 1,000 रुपए से कम लिख दिया। फॉर एग्जांपल एंट्री मुमकिन है ये हो गई हो, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया हो
3000 रुपए से करनी थी अकाउंट रिसीवेबल टू सेल 3000 हम कह लें अकाउंट रिसीवेबल में चला गया हो 3000 और सेल्स में हमने लिख दिया हो 2000। तो हमने अंडरकास्ट कर दिया सिर्फ सेल्स में, रिसीवेबल में ठीक लिखा गया। तो इसको ठीक करने के लिए जब भी अंडरकास्ट या ओवरकास्ट की एंट्री आए तो आपने परेशान नहीं होना, सिंपली जिस चीज में उसने कहा अंडरकास्ट, जिस चीज में उसने कहा सेल्स में अंडरकास्ट है ना, तो देखें सेल्स है ना, जिसमें अंडरकास्ट है वो लिख दे। सेल्स कितने से जी लिखी जानी चाहिए थी, सॉरी सेल्स कहता है जी लिखी जानी चाहिए थी कितने से, 1000 से। अच्छा, अब वो कहता है कि अकाउंट रिसीवेबल बिल्कुल ठीक लिखे गए। अब पहले तो ये होता था कि डेबिट में भी कुछ लिखने के लिए मेरे पास होता था। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, वो कहता है आपने लिखनी थी अकाउंट रिसीवेबल टू सेल 1000, आपने अकाउंट रिसीवेबल में बिल्कुल ठीक लिख दिया, सेल्स में नहीं लिखा, तो जो नहीं लिखा उसे अब लिख दे। तमाम अंडरकास्टिंग में ये सबसे आसान एंट्री होती है। जब भी परचेज डे बुक अंडरकास्ट है तो पहले आप एंट्री डालें, और वो कह देता है परचेजेस में नहीं लिखा, अब परचेजेस में लिख दें और दूसरी तरफ कुछ ना कुछ लिखेंगे। तो यहां पर भी देखें, वो कहता है सेल्स में लिख दिया, सेल्स में नहीं लिखा था, अब लिख दें। दूसरी तरफ कुछ नहीं है, कहता है जी जिस तरफ कुछ ना हो उसके लिए एक आर्टिफिशियल अकाउंट क्रिएट करें सस्पेंस के नाम से, उसको सस्पेंस को डेबिट दे दिया करें। सस्पेंस डेबिट हो जाएगा जी कितने से, 1000 से। ठीक हो गया जी। तो ये कैसी एंट्री हुई, उसने कहा था सेल्स डे बुक वाज अंडरकास्टेड बाय 1000, एंट्री होनी थी अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, और साथ ही उसने कह दिया अकाउंट रिसीवेबल में बिल्कुल ठीक लिखा जा चुका है। इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल में ये लिखा जा चुका है। अकाउंट रिसीवेबल में लिख देता हूँ जी कितने से जी, 1000 से। सिर्फ सेल्स में नहीं लिखा, तो जिसमें नहीं लिखा था उसमें आप लिख दें। और जो डेबिट साइड में चूंकि अब कुछ लिखने के लिए नहीं है, रिसीवेबल बिल्कुल पहले लिखे जा चुके हैं, दोबारा लिखेंगे तो डबलिंग हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे जी, सस्पेंस डेबिट सेल्स क्रेडिट 1000। तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी जी। राइट, ये आई होप ये क्लियर है। जितनी भी अंडरस्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट की हो, सिर्फ अंडरस्टेटमेंट और जो चीज अंडरस्टेट हुई है उसको लिख दें और दूसरी तरफ सस्पेंस लिख दें। ये सिंपली इसका रूल है जी। अच्छा जी, दूसरी एरर जो है वो है बैलेंसिंग एरर। देखिए बैलेंसिंग एरर वंस अगेन ये भी आसान रिलेटिवली सस्पेंस की एंट्री होती है। ये होता है कि आपने लेजेस बनाए और लेजेस का जो बैलेंस आया क्लोजिंग बैलेंस, वो अगले साल, पिछले साल फॉर एग्जांपल था क्लोजिंग बैलेंस 50,000 का, आप अगले साल उसको ट्रांसफर करते हुए लिखना भूल के, यानी कैरी फॉरवर्ड ही नहीं किया, आप उसको फॉरवर्ड लेके अगले साल लेके ही नहीं आए उसको। तो वो सिंपली आपने सिर्फ ये देखना है कि किसका बैलेंस नहीं आया, किसका बैलेंस नहीं आया। अगर एसेट्स हैं और एक्सपेंस है तो एसेट्स, सॉरी बोल तो सिर्फ एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल के बैलेंस अगले साल आएगा, एक्सपेंस और इनकम का तो आना ही नहीं। तो अगर एसेट है तो फिर उसका बैलेंस पिछले साल से अगले साल जब आएगा तो वो डेबिट होगा, वो डेबिट होगा। मिसाल के तौर पर वो कह देता है फर्नीचर का बैलेंस पिछले साल का अगले साल नहीं आया, नहीं लिखा, हम उसको पोस्ट करना भूल गए, तो इसका मतलब है फर्नीचर एसेट है, अगर आता तो कितने क्या होना था, डेबिट होना था, उसे डेबिट कर। वो कह देता है कैपिटल का बैलेंस अगले साल नहीं है, कैपिटल में पता है कैपिटल इसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, उसे क्रेडिट कर दे, दूसरी तरफ सस्पेंस लिख दे। इसी तरह अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कह देता है कि पेएबल या कोई और अकाउंट, उसका जो लोन्स हैं अकाउंट्स पेएबल वगैरह हैं वो पिछले साल से अगले साल नहीं है, लायबिलिटी का भी बैलेंस क्रेडिट होता है। तो जब आप अगले साल लेके आएंगे तो जाहिर है उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में नजर आना चाहिए। तो जिसका भी बैलेंस वो कह दे अगले साल नहीं पोस्ट हुआ वो लिख दे। वो कहाँ लिखना है, वो देखिए अगर एसेट का नहीं हुआ तो वो डेबिट होगा, क्योंकि इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, ओपनिंग बैलेंस इनके डेबिट लिखे जाते हैं। और अगर कोई लायबिलिटी या कैपिटल है तो वो से क्रेडिट लिख दें और दूसरी तरफ सस्पेंस लिख दें। राइट जी, मिसाल के तौर पर यहां पर वो कह देता है, ये कहता है प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होती है जी, ये कैसेट प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू ₹740 pertaining to the last year was not brought forward from the
प्रीवियस ईयर। कहते हैं जी प्रीपेड जो हमारी इंश्योरेंस है ये एक पिछले साल से अगले साल जब आई, लेकिन हमने उसे अगले साल नहीं लिखा, उसका बैलेंस अगले साल नहीं लिखा, तो अब लिख दें। इसको राइट एंट्री भी लिखने की जरूरत नहीं है, रॉन्ग एंट्री भी लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे सिंपली ये देखें जिसके बारे में वो कह देता फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो कह देता बिल्डिंग का बैलेंस नहीं लिखा, तो बिल्डिंग क्या एसेट है, हाँ बिल्डिंग लिख देते हैं और दूसरी तरफ सस्पेंस लिख देंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल वो क्या देता है प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है जी, प्रीपेड इंश्योरेंस में ये एंट्री दूसरी जो है इसको इस वाले के यहाँ पर बैलेंसिंग के सामने लिख देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो डेबिट हो जाएगी। और कितने से जी, जो हमने नहीं लिखी थी चूंकि बैलेंस लिखना था, तो 740 से कहता है जी नहीं लिखी और सिंपली दूसरी तरफ सस्पेंस लिखते हैं। ये भी आसान एंट्री है, राइट जी। अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट में ये देखें जिसके बारे में वो कहता है कौन सी डे बुक है, डे बुक की उसे डे बुक की एंट्री लिखें, जिसके बारे में वो कहता है ये लिख दिया ये नहीं लिखा, जो नहीं लिखा वो लिखें, दूसरी तरफ सस्पेंस। और यहाँ पर भी बैलेंसिंग एरर में भी किसी बैलेंस के बारे में वो कहता है पिछले साल से अगले साल लेके आना था, उसका बैलेंस नहीं लिखा, जिसका नहीं लिखना था नहीं लिखा था वो लिख दें और दूसरी तरफ सस्पेंस लिख दें। यहीं पर अगर फॉर एग्जांपल एंट्री होती अ बैंक लोन ऑफ 2000 फ्रॉम द लास्ट ईयर वाज नॉट ब्रॉट फॉरवर्ड, तो इसका मतलब है बैंक लोन हमारी लायबिलिटी है, उसे क्रेडिट होना चाहिए था, बैंक लोन को क्रेडिट करते और सस्पेंस को डेबिट कर देते। यहाँ पर उसने लिखा था रिसीवेबल ऑफ 4000 वो फ्रॉम द लास्ट ईयर वाज नॉट ब्रॉट फॉरवर्ड, तो रिसीवेबल एसेट है, हम एसेट वो लिख देते और क्रेडिट में सस्पेंस लिख देते। तो ये दोनों एंट्रीज रिलेटिवली हमें इनकी एंट्रीज भी ये भी पास करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने वैसे कर दी। सिंपली जिसके बारे में वो कह दे कि ये एंट्री नहीं हुई वो कर दें और दूसरी तरफ सस्पेंस लिख दें। अंडर स्टेटमेंट जितने से है वो लिखें, जो लिखा है वो रहने, वो जो लिखा है उसे छोड़ दें, जो नहीं लिखा वो लिखें और दूसरी तरफ सस्पेंस लिख दें। राइट जी, आई होप जी ये भी एंट्री हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट एरर जी देखिए एक्सट्रैक्शन एरर। देखिए एक्सट्रैक्शन एरर है कि आपने लेजेस में भी बिल्कुल ठीक लिख दिया बैलेंस, लेकिन जब आप वहां से ट्रायल बैलेंस में लेके आए तो या तो ट्रायल बैलेंस में लिखा ही नहीं या लिखते हुए डेबिट की बजाय क्रेडिट साइड पर लिख दी, तो फिर भी जाहिर आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर आपने लेजर उसका वहां पर एक आपका कोई अकाउंट फॉर एग्जांपल सेल्स का अकाउंट, सेल्स का अकाउंट नॉर्मली आपको सेल्स ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर नजर आती, आपने सेल्स लिखनी थी क्रेडिट साइड पर, आपने वही लिख दी गलती से डेबिट साइड, तो जाहिर है ट्रायल बैलेंस आप बैलेंस नहीं रहेगा। या आपने एक बिल्डिंग लिखनी थी, बिल्डिंग लिखनी थी जाहिर है एसेट है, डेबिट साइड पर नजर आनी थी, आपने उसको लिख दिया क्रेडिट साइड पर, ठीक हो गया। तो कोई भी अकाउंट आपने एक्सपेंस बाय द वे अगर ट्रायल बैलेंस का नहीं पता तो मैं बता दूं ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर या आपको एसेट्स नजर आएंगे या एक्सपेंसेस नजर आएंगे या ड्राइंग्स नजर आएंगे, और इसकी क्रेडिट साइड पर या आपको लायबिलिटी नजर आएगी या इनकम नजर आएगी या कैपिटल नजर आएगा। तो जहां चीज जानी चाहिए वो उसकी बजाय दूसरी साइड पर अगर चली गई है तो ये भी आपने ठीक करना होता है। इसके लिए ये जरूरी है कि आपको पता हो कि ट्रायल बैलेंस में कौन सी चीज कहाँ जाती है। ठीक हो गया जी। इसके लिए अभी जो मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज कहाँ जाती है वो जरा ध्यान से दोबारा सुन लीजिएगा जी। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए एक्सट्रैक्शन एरर्स में वो कहता है फिक्सचर एंड फिटिंग। देखिए फिक्सचर एंड फिटिंग एसेट है, ट्रायल बैलेंस में किस साइड पर इसे जाना चाहिए, डेबिट साइड पर। अब वो देखते हैं जी क्या कहा उसने, फिक्सचर एंड फिटिंग अकाउंट बैलेंस डेबिट जो 460 का था, इसको मैं 460 ही लिख दूं, 30 मैंने बाकी सबके मिटा दिए थे तो इसके भी मिटा देते हैं। कहते हैं 460 का एक हमारा फिक्सचर था जो डेबिट साइड पर हैज बीन इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस एज क्रेडिट साइड, वो लिखा जाना था फिक्सचर एंड फिटिंग डेबिट साइड पर, गलती से लिखा गया किस साइड पर, क्रेडिट साइड। तो वंस अगेन जहां इसे लिखा जाना चाहिए वहां लिखें। फिक्सचर एंड फिटिंग कहां लिखा जाना चाहिए जी, फिक्सचर एंड फिटिंग वंस अगेन लिखा जाना चाहिए था यहाँ,
फिक्सचर एंड फिटिंग होना चाहिए था डेबिट साइड। ठीक हो गया जी, मैं डेबिट साइड पर इसे लिख देता हूं और दूसरी तरफ मैं क्या लिखूंगा जी, सस्पेंस। तो ये भी सिंपल है, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई चीज लिखने से रह गई है तो जिस साइड पर उसे जाना चाहिए आपने उसे उस साइड पर लिखा, जो गलती होगी है वो यही ठीक करने का उसका तरीका। देखिए कोई भी एसेट है वो क्रेडिट साइड पर लिखा है तो पहले तो आप उसे डेबिट साइड पर लिखें और फिर उसे क्रेडिट करें। कितने से, 460 से कहता है जी एक फिक्सचर एंड फिटिंग को डेबिट होना चाहिए था, गलती से वो क्रेडिट हो गया। हमने लास्ट टाइम भी ये चीज पढ़ी थी। एरर्स को ठीक करते हुए अगर किसी चीज ने डेबिट होना था वो गलती से क्रेडिट हो गई, तो अब जब वो अपनी असली जगह पर आएगी तो डबल अमाउंट से आएगी। क्यों? एक तो जब आपने फिक्सचर एंड फिटिंग क्रेडिट पर लिख दिया, उतने से ही आपने डेबिट साइड पर लिख दिया, तो इसका मतलब है अब इसका तो इफेक्ट अब जीरो हो गया। तो एक तो इफेक्ट जीरो करने के लिए और दूसरा उसको जो उस ओरिजिनल अमाउंट आनी चाहिए थी वो भी साथ लिखेंगे। तो 460 प्लस 460, इसका मतलब है मैं 920 से अपने फिक्सचर एंड फिटिंग को अब डेबिट करूंगा और 920 से सस्पेंस को साथ क्रेडिट कर दूंगा। राइट जी, तो मैं सस्पेंस को भी साथ साथ क्रेडिट करता जा रहा हूं जी। देखें, अच्छा तो ये तीनों एरर्स नॉर्मली इसमें बहुत ज्यादा आपको वो नहीं देखना पड़ता। अगर आपको सिंपली पता है कि किस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है नॉर्मल बैलेंस, तो बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जी, पोस्टिंग एरर्स आ गई जी। देखिए पोस्टिंग एरर्स का मतलब है कि आपने ट्रांजैक्शन को जहां पोस्ट करना था वहां पोस्ट नहीं किया, यानी जर्नल एंट्री करते हुए आपने डेबिट को क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट को डेबिट में लिख दिया। तो ये भी गलती आपसे हो सकती है। अगर आपने एक चीज डेबिट करनी थी गलती से क्रेडिट कर दी, या क्रेडिट करनी थी और गलती से उसे डेबिट कर दिया, तो इसका मतलब है वंस अगेन ये भी आपसे गलती होगी। किसे कहते हैं पोस्टिंग एरर, क्या आपने पोस्ट करते हुए, एंट्री पोस्ट करते हुए गलत ट्राई उसको कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कहते जी सैलरीज पेड ऑफ ₹909, 909, इसके भी 3 जीरो हटा देंगे। 909 were correctly recorded in the cash book but posted to credit side of the salaries account in journal ledger। देखिए सैलरीज का इसमें आपको राइट एंट्री, क्योंकि जनरल एंट्री का मामला आ गया तो यहां पर आप एंट्री कर सकते हैं। एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी टू कैश। जब आपने सैलरी पे की होती है तो जाहिर है सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक हो गया नहीं? वो कहता है ये कैश में बिल्कुल ठीक लिखी जा चुकी है, लेकिन जब हम सैलरी लिखने लगे तो सैलरी को एक तो लिखा नहीं, बल्कि लिखने की बजाय हमने इसे क्या लिख दिया, वी हैव रिटन दिस ऑन द क्रेडिट साइड। इसका मतलब है जब हम लिख रहे थे सैलरी को तो हमने सैलरी को एक तो लिख दिया, लेकिन लिखा गलत साइड पर। कितने से, 990 से। राइट जी, अब गलती ये होगी जी। देखिए कैश बिल्कुल ठीक लिखा जा चुका। अगर आप ये भी लिखना चाहें तो साथ बेशक लिख दें कि कैश भी बिल्कुल ठीक लिखा जा चुका, लेकिन हमने किया क्या, दोनों को क्रेडिट कर दिया। कैश भी क्रेडिट कर दिया और सैलरी को भी क्रेडिट कर दिया। राइट जी, अब ये देखें इसे अब ठीक करना जी आपने। देखें कैश तो बिल्कुल ठीक लिखा जा चुका है, इसका मतलब है कैश तो हमारे काम की चीज नहीं है, इसको हम दोबारा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, सैलरी को हमने डेबिट करना था, गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे जी, इसे डेबिट कर देंगे। तो मैं सैलरी को डेबिट कर देता हूं, कितने से जी, अभी हमने पढ़ा अगर एक चीज आपने डेबिट करनी थी गलती से क्रेडिट कर दी, तो जब ये अपनी ओरिजिनल जगह पर आएगी तो ये डबल अमाउंट से आएगी, वो चीज 1818। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ क्या चला जाएगा जी, सस्पेंस चला जाएगा। कितने से, 1818। राइट जी, आई होप ये आपको बात क्लियर होगी। तो अगर आपने कोई चीज क्रेडिट करनी थी गलती से डेबिट कर दी,
या डेबिट करनी थी, गलती से क्रेडिट करनी थी, तो जहां उसे आना चाहिए था वहां उसे लिखें और दूसरी तरफ सस्पेंस अकाउंट लिख दें, लेकिन डबल अमाउंट से अब ये आएगी जी। राइट, ये सिर्फ उस केस में हमने डबल अमाउंट करनी है अगर एक चीज ने डेबिट होना था गलती से क्रेडिट हो गई, या क्रेडिट होना था और गलती से वो डेबिट हो गई आपसे। राइट जी, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब ये देखिए जी, हमने जो ये मैंने 4 एंट्रीज आपके लिए ली और इन 4 एंट्रीज को मैंने आपके लिए ठीक कर दी। अब ये देखिए ये किस तरह से रोल प्ले करती है इसको आपके ट्रायल बैलेंस को ठीक करने में और सस्पेंस के अकाउंट को ठीक करने में। देखिए अब मुझे सबसे पहले देखें जी, ये चाहिए कि मेरे सस्पेंस का अकाउंट क्या था। आपको याद होगा जी, हमने सस्पेंस का अकाउंट कहा था, हमारे सस्पेंस का अकाउंट है 2478। मुझे सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है और ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। देखें अब मुझे सस्पेंस अकाउंट पता चल गया 2478 डेबिट है। कैसे पता चला था? मुझे यहां से पता चल गया था कि मेरा सस्पेंस का अकाउंट 2000 डेबिट था और 2478 क्रेडिट था। जो दोनों का डिफरेंस होगा कम साइड पर, वो मेरा बैलेंस सस्पेंस का होगा। अच्छा जी, अब देखें यहां से शुरू हो जाए जी। देखें सस्पेंस डेबिट हो रहा है पहली एंट्री में, सस्पेंस डेबिट हो रहा है कितने से? 1000 से। तो मैं किसकी वजह से जी? सेल्स की वजह से मेरा सस्पेंस अकाउंट जो था वो डेबिट हो रहा था, तो मैं सस्पेंस के अकाउंट में डेबिट लिख दूं। ट्रायल बैलेंस में मैं क्या करूंगा जी? सेल्स क्रेडिट हो रही है कितने से? 1000 से। ट्रायल बैलेंस में मैं सेल्स लिख दूं। राइट जी, यानी सस्पेंस अकाउंट में जो दरअसल मेरी गलती हुई थी वो किसकी वजह से थी? सेल्स की वजह से। मैंने सेल्स गलत लिख दी, तो सेल्स अपनी जगह पर चली गई और सस्पेंस अपने अकाउंट में आ गई। दूसरी एरर्स में आज दूसरी एरर जब हमने ठीक की तो इसमें एक प्रीपेड इंश्योरेंस थी 740 की, वो किस साइड पर लिखी जानी चाहिए थी? प्रीपेड कोई एक्सपेंस था जो भी 740 का, वो यहां पर लिखा जाना चाहिए था, वो भी मैंने लिख दिया। और दूसरी तरफ ये सस्पेंस भी मेरा जो है वो 740 का है, तो ये भी कहां पर आ जाएगा जी? ये इस साइड पर आ जाएगा। किसकी वजह से जी? प्रीपेड की वजह से। सॉरी, इसको इधर लिखते हैं जी। प्रीपेड की वजह से कितना? 740, तो ये इधर लिख दी। राइट जी, तो हर एंट्री में सस्पेंस के अकाउंट में चला जाएगा। सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड पर, किसकी वजह से? आपका प्रीपेड की वजह से, तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया। लेकिन प्रीपेड डेबिट हो रही है, ये कहां पर जानी चाहिए? ये ट्रायल बैलेंस में जानी चाहिए। नेक्स्ट एंट्री में फिक्सर एंड फिटिंग है, ये डेबिट हो रहे हैं किसकी वजह से? 990 की वजह से। तो ये मैं फिक्सर एंड फिटिंग जो है ये 920 जो है इसको इधर लिख देता हूँ। लेकिन सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से जी? एफ की वजह से। मैं इसको इधर लिख देता हूँ। तो सिंपली मैं दोनों का अकाउंट बनाता जा रहा हूँ। जो सस्पेंस के अलावा चीजें हैं वो कहां पर जाएंगी? ट्रायल बैलेंस में। और सस्पेंस वाली चीजें कहां पर आएंगी? सस्पेंस में आ जाएंगी। तीसरी एंट्री में आ जाएंगी। तीसरी एंट्री में सैलरी है, ये डेबिट हो रही है, मैं डेबिट साइड पर लिख देता हूँ। जो चीज डेबिट हो रही है उसे डेबिट साइड में लिखते जाएं जी 1818 से। और जो सस्पेंस है ये क्रेडिट हुआ है, इसे मैं क्रेडिट कर देता हूँ। किसकी वजह से? सैलरी की वजह से। ये 1818। राइट, ये लीजिए। सब चीजें अपनी अपनी जगह पर चलेगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये रोल क्या प्ले करता है। देखें सस्पेंस अकाउंट को अगर मैं देखता हूँ तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया होगा। देखिए इसकी डेबिट साइड अगर आपको नीचे नजर आ रही हो, कितनी नजर आ रही है? 3478। और ये भी कितनी नजर आ रही है? ये भी 3478। इसका मतलब है ये खुद तो 0 हो गया जी, ये खुद तो 0 हो गया, इसका कोई बैलेंस नहीं आया। बैलेंस अगर मैं कहूँ दोनों साइड पर कितना लिखूं तो बैलेंस आ रहा है क्या? दोनों साइड चूंकि 0 है, बैलेंस 0 हो गया।
इसने खुद। अब मैं देखता हूं यहां पर, देखिए मेरा ट्रायल बैलेंस, देखिए ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड कितनी नजर आ रही है जी आपको, 5478, दोनों को मिला के 5478 उसकी डेबिट साइड। और ये कितनी नजर आ रही है जी आपको, ये भी 5478। इसका मतलब है मेरा ट्रायल बैलेंस बी बैलेंस हो गया। अब इसको भी आपने शामिल करना होता सामने, मेरा ट्रायल बैलेंस बी बैलेंस हो गया, दोनों 5478 हो गया, और सस्पेंस अकाउंट जो था ये जीरो हो गया, मुझे ये जीरो ही चाहिए था, इसका मेरा कोई लेना देना नहीं था। जो सस्पेंस अकाउंट का मेरे पास बैलेंस आया था 2478, ये दरअसल किन की वजह से था, ये या इनकी वजह से, या इसकी वजह से, या इसकी वजह से, या इसकी वजह से आया था। वो खुद अपनी अपनी जगहों पर चले गए और सस्पेंस अकाउंट जीरो हो गया। तो सस्पेंस अकाउंट जीरो हो गया और ट्रायल बैलेंस बैलेंस कर गया जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये आई होप आप इसे एक दफा देखेंगे, इंशाल्लाह समझ लग जाएगा। आपने जो सस्पेंस अकाउंट का क्वेश्चन जब भी आता है, सबसे पहले आपने, अगर उसने दिए हुए हैं कि डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये दिया हो, तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें भी मैंने ऊपर लिखा हुआ था, ये देखिए उसने बताया था डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज 2000 whereas क्रेडिट साइड इज 4478। तो ये मैंने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में भी बनाकर आपको दिखाया था कि यहाँ पर ये किस तरह से काम कर रहा होता है। तो इसका मतलब है सबसे पहला काम तो आपने ये करना होता है कि दोनों का डिफरेंस लेके एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना है। सस्पेंस बैलेंस कितना था, 2478, दोनों का डिफरेंस किस साइड पर, डेबिट साइड पर। तो डेबिट साइड पर था तो बैलेंस भी डेबिट होगा उसका। और उसके बाद एंट्रीज वन बाय वन पोस्ट करते जाएं, एंट्रीज को ठीक करते जाएं। अगर कास्टिंग एरर्स हैं तो कास्टिंग एरर्स सिंपली आप उसे जितने से कम या ज्यादा है, जो चीज कम या ज्यादा है वो लिख दें, दूसरी तरफ सस्पेंस। अगर बैलेंसिंग एरर है, जो बैलेंस नहीं लिखा वो लिख दें, दूसरी तरफ सस्पेंस। ये डेबिट होना है या क्रेडिट होना है, ये क्या क्या चीज डिसाइड करेगी, जो आइटम है आपने देखना है। अगर ये एसेट है तो ये डेबिट है, और अगर ये लायबिलिटी या कैपिटल है तो फिर ये क्रेडिट होगा, और दूसरी तरफ सस्पेंस आएगा। अच्छा, इसी तरह जी एक्सट्रैक्शन एरर है, इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस में कोई चीज आप लिखना भूल गए, तो ट्रायल बैलेंस में जिस साइड पर चीज लिखना भूल गए, जैसे इस केस में उसने कहा था कि आप फिक्सर एंड फिटिंग लिखना भूल गए थे, या लिखी है लेकिन दूसरी साइड पर लिख दी। ऐसा भी हो सकता था कि वो कहता था फिक्सर एंड फिटिंग लिखना ही भूल गए, तो फिर आपने सिंपली डेबिट करना था जितनी अमाउंट से वो नहीं लिखी थी, क्योंकि अब गलत साइड पर नहीं लिखी, आपने लिखी ही नहीं थी, अब आप सिर्फ लिख दें। लेकिन अगर वो कहता है कि लिख दिए लेकिन दूसरी साइड पर लिख दिए, अब आपने डबल अमाउंट से लिख, राइट जी। तो ट्रायल बैलेंस में अगर चीज कोई नहीं लिखी तो सिंपली जितने से लिखनी है उतने से डेबिट या क्रेडिट करें, दूसरी तरफ सस्पेंस। और अगर वो लिख दी है लेकिन ऑपोजिट साइड पर लिख दी है, तो पहले उसे वहां पर लिखें जिससे यहां उसे आना चाहिए था, और डबल अमाउंट से लिखें, और दूसरी तरफ सस्पेंस लिखें, राइट जी। इसी तरह पोस्टिंग एरर्स हैं। पोस्टिंग एरर्स जो होती हैं, ये क्या होती है कि जनरल एंट्री करते हुए आपने कोई चीज डेबिट करनी थी, गलती से क्रेडिट कर, या क्रेडिट करनी थी गलती से डेबिट कर दी। फॉर एग्जांपल आपने लिखना था सेल्स टू सैलरी टू कैश, आपने सैलरी डेबिट करनी थी, कैश क्रेडिट करना था, आपने सैलरी को भी गलती से क्रेडिट कर दिया। या आपने लिखना था परचेजेस टू कैश, आपने कैश को भी गलती से डेबिट कर दिया, या परचेजेस को भी गलती से क्रेडिट कर दिया। आपने लिखना था डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेबिट होनी चाहिए थी, आपने डेप्रिसिएशन को भी गलती से क्रेडिट कर दी। ठीक हो गया जी। आपने लिखना था अलाउंसेस क्रिएट किए थे, बैड डेट्स डेबिट अलाउंसेस क्रेडिट, आपने अलाउंसेस को भी डेबिट कर दी। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी तो आपने जो चीज ठीक लिखी है उसे इग्नोर करना है, जो गलत लिखी है उसे पहले अपनी जगह पर लिखें, और फिर अगर ऑपोजिट साइड पर लिखी है तो रूल वही कि अगर डेबिट होना था क्रेडिट हो गई, या क्रेडिट होनी थी डेबिट हो गई है, तो अब वो जो अपनी ओरिजिनल जगह पर आएगी फिर वो डबल अमाउंट से वापस लिखी जाएगी। अच्छा, इसका और भी हो सकता है कि आपने लिखनी थी फिगर्स, एंट्री बिल्कुल ठीक कर दी, सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट फॉर एग्जांपल लिखना था 990, आपने कैश में 990 लिख दिया लेकिन सैलरी में 999 लिख दिया। इसका मतलब है अब सैलरी आपने गलत लिखी, कैश बिल्कुल ठीक लिख दिया था, तो सैलरी 999 की बजाय 990 लिखना चाहिए था,
जितने से कम लिखा है उतने से अब लिखें, दूसरी तरफ सस्पेंस लिख दें। ये इस तरह से भी एंट्री आ सकती है। आई होप दिस इज क्लियर जी। और जब आप एक दफा राइट एंट्रीज कर लें, इन राइट एंट्रीज को फिर सस्पेंस में भी लिखें। जहां अगर सस्पेंस डेबिट हो रहा है डेबिट करें, अगर क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट करें, और उसकी जो अपोजिट साइड है वो अपोजिट साइड जैसी होनी चाहिए, ट्रायल बैलेंस में जानी चाहिए। जो चीज डेबिट हो रही है उसे डेबिट करें, जो क्रेडिट होनी चाहिए उसे क्रेडिट। फॉर एग्जांपल सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी, हमने क्रेडिट कर दी ट्रायल बैलेंस। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट होने चाहिए थे, ट्रायल बैलेंस में डेबिट कर दिए। फिक्स्ड एंड फिक्स्ड डेबिट होने चाहिए थे, हमने ट्रायल बैलेंस में एफएफ डेबिट कर दिए। सैलरी डेबिट होनी चाहिए थी, सैलरी को डेबिट ही किया होगा। ठीक हो गया जी, दैट्स इट जी, थैंक यू वेरी मच, सलाम अलैकुम।